पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का जायज़ा लेते हैं। सुबह थोड़ी ऊपर गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से नीचे आनी शुरू हो गई। कोई ख़ास इसमें डिस्कस करने वाली बात नहीं है। और सर्किट ब्रेकर्स में देखें तो कोई ख़ास नहीं है जिस पे बात की जाए। लोअर कैप में कुछ नहीं है। आज जिन कंपनियों ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की उनका बताते हैं। UPFL, फिरोज़, GVGL, AEL, GHGL, SSOM, यूनिटी, DSIL, MUBT, AKDHL, लोड्स, HAEL, रेडको, FPRM, AASM, GAL, TSPL, TSMF, GHNI, FTSM। जी 2-3 शेयर्स देख लेते हैं। ALTN की बोर्ड मीटिंग आने वाली है और आज इसको अपर लॉक लग गया था, लेकिन अपर लॉक लगते साथ ही फिर खुल गया, नीचे आ गया। लेकिन हमें तो बड़ा मज़ा आया। हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेच जाते हैं। हमने जो 13 पे भी कुछ लिए, 13-10 पे कुछ लिए थे, वो हमने 14 के आसपास निकाल दिए। अब 15 पे गया तो जो 14 पे लिए उनमें से कुछ निकाल देंगे, वापस 13 पे आ गया तो और ख़रीद लेंगे। लेकिन ये हमारी स्ट्रेटजी, हम किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे। वैसे हमने इस शेयर को अच्छा इसके एनालिसिस करके बताया हुआ है। फैसला तो आपने खुद करना है, लेकिन हमने इसमें आज इंजॉय किया। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारा अंदाज़ा है कि ये, क्योंकि अभी पैसे दे चुके हैं, डिविडेंड दे चुके हैं और हुकूमत ने अभी कोई मेजर पेमेंट रिलीज़ नहीं की ये IPPs की, तो हमें नहीं लगता कि ये ईयर एंड पे कोई और डिविडेंड देंगे। तो अगर आप इसमें, आपने पहले ले लिया था, आप स्टक हैं और आप इससे कोई तंग हैं, आपको ये नहीं पसंद, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पे थोड़ा ऊपर अगर जा भी रहा है, या फिर आप अपना जो है रिज़ल्ट के आसपास, इसमें से बेशक आप, अगर आपको नहीं पसंद और आपने ले लिया था गलती से, तो आप इसको एग्जिट कर लें। क्योंकि अगर इसने कुछ ना दिया, तो अगर ये यहाँ पे 14-15 पे अगर चला जाता है रिजल्ट से पहले, तो कोई पता नहीं फिर दोबारा 13 पे आ जाए। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो अच्छा है, हम इसमें और इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन बहरहाल ये आप खुद देख लीजिएगा आपने इसमें क्या करना है। ATRL आज काफ़ी, ये भी तकरीबन जो है ना, तकरीबन 5% तो इसका गेन हो ही गया था। ये देखें यहाँ पे 270 पे जाके नीचे आया है। तो ATRL में असल में हमने तो ये जो रिफाइनरी की वो जो न्यूज़ एक आपको बताई थी, तभी आई थिंक 245 का था वो, कि अब इनके जो डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद से ही इसमें ऊपर का मूव चल रहा है। अब देखें कहाँ पे, अगर पीछे देखें तो ये थोड़े दिनों पहले जो है ना, ये यहीं से आके कहीं से इसने रिवर्सल मारा था। और अगर पिछले 5 साल में देखें तो ये तकरीबन जो है ये 270-80, 270-75 तक गया हुआ है। तो टेक्निकल लोगों की लैंग्वेज में ये अगर 280 से ऊपर रह के वहाँ पे सस्टेन करे, तो ये उसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर शेयर कोई पता नहीं 1000 रुपये पे चला जाए, या कोई पता नहीं अगले दिन ब्रेकआउट देने के बाद फिर से नीचे आना शुरू कर दे। तो ये बहरहाल टेक्निकल जो करते हैं वो उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि इसकी 270 रुपये की EPS है, तो अगले साल अगर ये EPS कंटिन्यू होती है और उसमें से 10% भी अगर डिविडेंड दें, तो 27 रुपये का डिविडेंड, इतना तो कम से कम इनको देना चाहिए। लेकिन अगर मूड बने तो क्या पता 50-60 का भी डिविडेंड दे दें, ज़रूरी नहीं है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि लोगों को भी नहीं पता कि कितना डिविडेंड दे सकते हैं, तो ये एक मेन वजह हो सकती है रिफाइनरी सेक्टर में और ख़ुसूसन अटक रिफाइनरी में मूव बनने की। बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये रिफाइनरी का, सबसे बेहतर हमें तो यही लगता है। बाकी देखते हैं कि आज जिन कंपनियों के रिजल्ट्स है उनको देख लेते हैं। ये कौन है जी? आयशा स्टील। आयशा स्टील बहुत ज़्यादा लॉसेस, छोड़ दें। उसके बाद है जी निमर, 2 रुपये का डिविडेंड दिया और 16 रुपये की EPS है। बहुत ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद है जी गुल अहमद,
इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। 6 रुपये का ईपीएस तो अच्छा है, उस हिसाब से कुछ नहीं दिया, लेकिन पिछले साल से ईपीएस इनका काफ़ी कम हो गया है। डिविडेंड कुछ ना कुछ देना चाहिए था बहरहाल। हम्म ये है जी सूरज कॉटन है आई थिंक। इन्होंने क्या दिया, 1 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स। और माशाल्लाह 10 रुपये का लॉस है, लेकिन पिछले सालों में खास देते नहीं होंगे, तो उन पुराने पैसों में से थोड़ा सा उठा के दे दिए, लेकिन किसी काबिल नहीं है ओवरऑल इस वक्त। बायफो इनका जी, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, बैलेंस शीट को नहीं देखते इस वक्त, तो प्रॉफिट तो इनका बेहतर हुआ है, 3 टाइम्स हो गया पिछले साल से, काफ़ी अच्छा हुआ है। और न दिया क्या है यहाँ पे मेंशन नहीं किया। बायफो इनका ईपीएस अच्छा है, डाउन है, इसका मतलब है अच्छा वो पे आउट नहीं खास दिया होगा। 3 रुपये का, अच्छा पूरे साल में, लेकिन 5 रुपये 30 पैसे का है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन इस वक्त डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से इससे बेहतर और बहुत से शेयर्स हैं, लेकिन बहरहाल इसको आप लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। आगा स्टील, आगा स्टील 1 डेढ़ रुपये का, मेरे को ख़ास नहीं है, दिया भी कुछ नहीं होगा। आर्कटिक टेक्सटाइल मिल्स 7 रुपये, नाम सुना ही नहीं है, जान दो इसको। इलाही कॉटन कुछ नहीं दिया और 0 फारिग। उसके बाद क्या है जी, अच्छा ये तो बायफो ही है, ये हट ले तो खुले ही नहीं। अच्छा तारिक क्लास, तारिक क्लास ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया, लेकिन उसके बाद को इसमें ज़्यादा मूव नहीं बनी, क्योंकि 6 रुपये का डिविडेंड वैसे बुरा नहीं है, 14 रुपये की ईपीएस, लेकिन उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड को मद्देनजर रखें तो पहले काफ़ी हाई था, तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा मूव नहीं बनी। असल में हिस्ट्री को देखें, और इसमें भी जैसे इन्होंने ऑथराइज कैपिटल अभी रिसेंटली बढ़ाया था, तो लोगों की उम्मीदें थी कि कुछ बोनस देंगे। हिस्ट्री में देखें काफ़ी बोनस देते रहे हैं, तो वैसे अगर आप हकीकत जाने हमारी, अगर ये 50% बोनस देते ना और 2 रुपये डिविडेंड देते, उससे ज़्यादा अच्छा ये रिजल्ट है, ये पे आउट है कि 6 रुपये का डिविडेंड दिया। लेकिन मार्केट इस चीज़ को नहीं समझती, या लोग नहीं समझते, या जो गेमर्स होते हैं वो इस लोग क्योंकि नहीं समझते, तो इस चीज़ को वो मैनिपुलेट करते हैं, और अगर वो शेयर कोई 50-60% बोनस दे दे, तो उसकी प्राइस 1.5-2 गुना हो जाती है। लेकिन बोनस इज नॉट गुड, डिविडेंड इज गुड, लेकिन उस डिविडेंड 6 रुपये के हिसाब में इसकी प्राइस इस वक्त ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मूव नहीं बनी, और हम भी फिर रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ा सा रखा हुआ था, एग्जिट कर गए थे। लेकिन ठीक है, बस अभी करंट सिनेरियो में सही नहीं है, जब मार्केट जिस वक्त चल रही होगी ना, कि जब वो इस वक्त मार्केट में या तो एक कोई फजूल शेयर्स चलते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, या फिर वो शेयर्स चलते हैं जो जिनकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा अच्छी है, तो उस हिसाब से ये अभी इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। जब मार्केट का वो सीज़न शुरू हो जाएगा कि जब मार्केट किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स की बेसिस पे चल रही होगी, और वो अच्छी कमा रही है, तो चाहे डिविडेंड दें ना दें, वो कंपनी चल रही होगी, तो उस वक्त इस कंपनी के बारे में सोचा जा सकता है। अभी हमारा इरादा नहीं है। ये है जी खैबर, ये पता नहीं कौन सी खैबर है, बारह लॉसेज में है, तो जान दो, नाम ही नहीं लिखा हुआ, इसीलिए लॉस में है, क्योंकि इनको पता ही नहीं ये काम करना किस तरह है। ये काम जब एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर सकते, तो इन्होंने कंपनी क्या चलानी है। अच्छा जी, ये कोई फर्स्ट मुदारबा है लॉसेस में, और यूनाइटेड ब्रांड्स हैं, कोई आइडिया नहीं है करते क्या हैं, और लॉस में है फारिग।
और पहले सैफायर टेक्सटाइल देख लेते हैं, फिर निशात मिल्स देखते हैं। सैफायर टेक्सटाइल ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। ये कंपनी जो है 151 का ईपीएस है और पिछले साल से आधा हो गया है। लेकिन सैफायर टेक्सटाइल है, ये सेफ्टी है, लेकिन 1200 रुपये इसकी वैल्यू है और सिर्फ इसलिए कि फ्री फ्लोट बहुत कम है और वो अपनी कंपनी की वैल्यू को उन्होंने बहुत ऊपर रखा हुआ है। दूर हैं। अच्छा जी, निशात मिल्स ने 4 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्टेड था पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक, 5 रुपये का देके इन्होंने बहुत एहसान किया माशाल्लाह से। तो ये तंज था। तो 35 रुपये का इन्होंने ईपीएस कमाया है। उस हिसाब से तो एक्सक्यूज मी, देखिए 35 रुपये को कंपनी ईपीएस कमा रही है तो उस हिसाब से उसकी 60 वैल्यू बहुत कम है। लेकिन बहुत सी कंपनियां इस वक्त खुसूसन टेक्सटाइल की बहुत कमा रही हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम है। टेक्सटाइल के अलावा भी बहुत कमाती हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है, तो वो इस वक्त वो इतना रेलेवेंट नहीं रहा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है ऑफ कोर्स। अगर आप सिर्फ ये लेकिन देख लें कि 3 क्वार्टर्स में इसकी ईपीएस तकरीबन जो है ना, तकरीबन 31-32 रुपये पहले हो चुकी, तो इसका मतलब है क्वार्टर 4 में अच्छा रिजल्ट नहीं आया। और अगर अगले आने वाले सालों के क्वार्टर्स के रिजल्ट क्वार्टर 4 की तरह हो तो इसकी ईपीएस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी और फिर इतना भी डिविडेंड नहीं देंगे। तो इसलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा हम इसमें, लेकिन हम पहले भी बता दें पूरे पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में ही अवॉइड अवॉइड बेहतर है इस वक्त। अच्छा जी, तो ये था आज का प्रोग्राम। जाते जाते क्विकली एक सिर्फ देख लेते हैं GHGL। इसको हमने देखा हुआ है पहले, पर एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इसका ना, इसकी आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई। तो इसकी ईपीएस पिछले साल 7 रुपये थी और इस साल इसकी ईपीएस 3 क्वार्टर में जो है वो 7.5 रुपये हो चुकी है। तो इसका मतलब है साल की ईपीएस कोई 10-11 आ सकती है। पे आउट देखें तो 20% बोनस दिया है इन्होंने। अब कोई पता नहीं कि वो बोनस इसलिए दिया कि अब इन्होंने ईयर एंड पे कुछ नहीं देना, या वो बोनस दिया और ईयर एंड पे थोड़ा सा डिविडेंड दे देंगे। अच्छा, वैसे डिविडेंड जो है ये ईयर एंड पे दिया है इन्होंने, नहीं वो हाफ ईयरली पे दिया है। तो 1 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं, 20% बोनस दे चुके हैं। ईपीएस तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं 1 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड ना ही दें तो। लेकिन ये है कि ईपीएस के मुताबिक और पे आउट के मुताबिक जो है ना, ये कंपनी काफ़ी इस टाइम पे अंडर वैल्यूड हमें महसूस हो रही है। और कहीं पे मूड बने देखें, एक साल में इन्होंने डिविडेंड 6.5 रुपये का भी दे दिया था और ईपीएस कोई इतनी ही थी, कोई 7-8 रुपये ही होगी। तो इनका दिमाग घूमते देर नहीं लगती, लेकिन अब वक्त ही बताएगा। बहरहाल रेट के हिसाब से ये अच्छा है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी देते फिर भी इस रेट के हिसाब से अच्छा है। और अगर हम सिर्फ एक चीज़, एक दफ़ा ना इसकी हम एक इन्फॉर्मेशन हम अगर देख लें, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा हौसला करें, ये हम ज़रा इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल कर इसका डायरेक्टर्स रिपोर्ट ज़रा देखना चाह रहे हैं। Future outlook: the company stable where project started initial production successfully. Production from IS machines gained attraction of the customer and good response by the competitive market. Full-fledged press machines are under the process of installation. ये इनका कोई जो है ना नई कुछ इंस्टॉलेशन इन्होंने की थी जहाँ से इनको प्रॉफिट इनका बेहतर होना शुरू हुआ है। आई बिलीव ये Q3 में हुआ था। बहरहाल ये कि इसका थोड़ा सा जो है ना हालात इस रेट के हिसाब से थोड़ा बेहतर हमें लग रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर इन्होंने कुछ भी डिविडेंड ना दिया या 1-1.5 रुपये का डिविडेंड दिया तो फिर ज़रूरी नहीं इसमें कोई ज़्यादा जंप आए फॉर द टाइम बिंग। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद फिर वो वही बात है कि अगर रिज़ल्ट आने से पहले सेल कर दें और बहुत अच्छा पे आउट आ जाए, फिर आपको ख़रीदने का मौका नहीं मिलता। अगर पहले सेल ना करें और
कुछ पे आउट ना दें तो फिर बेचने का मौका नहीं मिलता या नुकसान हो जाता है और फ़ायदा बहुत सारा मिस हो जाता है। तो बहरहाल वो अपना अपना फैसला हर एक ने खुद करना है, लेकिन इस रेट पे जो है ये शेयर बुरा नहीं है। और अगर देखा जाए 5 साल का, तो 5 साल में ये अपने लोएस्ट पे है। अगेन इसका ये मतलब नहीं कि और लो नहीं जा सकता, लेकिन बहुत नीचे जा चुका है। और ईपीएस क्योंकि बेहतर हो रही है, उस हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म के में सोचा जा सकता है। तो ये हो गया जी हिसाब किताब। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वहाँ से वैलिडेट करें फिर फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।